students, I will forward the second part of that lesson, the last lesson. While I was thinking of all this, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called. मैंने अपने नाम को पुकारते हुए सुना. It was my turn to recite. अब ये मेरी बारी थी बोलने की, रिसाइट करने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? क्या कुछ मैंने नहीं किया था पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को कहने के लिए. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत स्पष्ट और बिना किसी गलती के कहने के लिए मैंने सब कुछ किया था. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. But I got mixed up. लेकिन जो ही मैं खड़ा हुआ मैं उलझ गया, पहले ही शब्द पर उलझ गया. And stood there holding to my desk. और अपने डेस्क को पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में साहस नहीं था कि मैं एम हैमेल की ओर देख सकूं. आई हियर्ड एम हैमेल से टू मी, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू. मैंने सुना एम हैमेल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ. छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम बुरा मानोगे. See how it is. देखो ये कैसा है. Every day we have said to ourselves. प्रतिदिन हम सब ने अपने आप से कहा, वाह, I have plenty of time. अरे हमारे पास तो पर्याप्त समय है. I shall learn it tomorrow. हम इसे कल याद कर लेंगे. And now you see where we have come out. और आप देखते हैं कि हम कहाँ आ गए. Oh, that is the great trouble with Alsace. और यही सबसे बड़ी समस्या अल्सास के साथ भी है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. ये कल के लिए अपनी लर्निंग को स्थगित कर देती है, टाल देती है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. और अब उन जो साथी पीछे बैठे हैं उनको अधिकार है आपसे कुछ कहने के लिए. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन. किस प्रकार से आप बहाना करते थे फ्रेंच मैन होने का. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. और न तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो न लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच. लेकिन लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे खराब नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स. हमारे सब के पास कुछ न कुछ कहने के लिए पर्याप्त कारण है. योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न. आपके माता पिता तुम्हारी शिक्षा दिलवाने के प्रति एंक्सियस नहीं थे, उत्सुक नहीं थे. दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स. वे आपको किसी फार्म में काम करने के लिए भेजना चाहते थे या किसी मिल्स में. So as to have a little more money, ताकि उनके पास कुछ अधिक धन हो सके. And I, और मैं, I have been to blame also. और मैं भी दोषी हूँ. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? मैंने भी तो आपको पाठ पढ़ाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए कहा. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, आई डिड नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडेज. तो मैं क्या आपको तुरंत छुट्टी नहीं दे देता था? दे देता था. इसलिए मैं भी दोषी हूँ. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरी. एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग. फिर एक बात से दूसरी बात करते हुए एम हैमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगे. दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल. दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है दुनिया की.
इसे की हमें रक्षा करनी चाहिए और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो ऐसा लगता है कि जैसे कैद खाने की चाबी उनके पास स्वयं ही हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की पुस्तक खोली और हमें हमारे पाठ पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आश्चर्यचकित था ये देख करके कि कितनी अच्छी तरह से मैं समझ गया था। ऑल ही सीम्ड सो इजी, सो इजी, मुझे सारा बहुत ही सरल दिखाई पड़ रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने भी सोचा कि मैंने कभी इतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और यह तो उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत होता था कि बेचारा व्यक्ति जो कुछ भी जानता है वो सब हमको दे देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में सारी बातें हमारे दिमाग में डाल देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का एक पाठ हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल ने हमारे लिए नई कॉपियाँ दी। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनमें बहुत ही सुंदर गोलाकार शब्दों में लिखा गया था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, कॉपी के ऊपर लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसा लग रहा था कि हमारी डेस्क के टॉप पर एक राड से लटके हुए ध्वज दिखाई पड़ रहे थे, झंडे जैसे मालूम पड़ रहे थे। यू आर टू हैव बीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति किस तरह से कार्य में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल जो आवाज़ सुनाई पड़ती थी पेपर के ऊपर कलम के घिसने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। द वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, एक बार कुछ बीटल्स आ गए, भंवरे उड़ते हुए आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग दियर फिश हुक्स, जो मछली पकड़ने वाले कांटों को बनाने में व्यस्त थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि ये भी फ्रेंच हो, फ्रांस की भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, छत पर कबूतर बहुत ही मंदम स्वरों में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस, और मैं सोच रहा था कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मनी की भाषा में गायन कराएंगे। Whenever I looked up from my writing I saw, जब कभी मैंने अपनी राइटिंग के बीच से देखा मिस्टर एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मिस्टर एम हैमल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे। एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और कभी एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को एकटक देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे हर चीज़ को अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते थे कि स्कूल के उस छोटे से कमरों में किस प्रकार दिखाई पड़ती थी। फैंसी, जरा कल्पना करिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 वर्षों तक वो एक ही स्थान पर रहा था व्यक्ति। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उसका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड
बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचें चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, अखरोट के पेड़, वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, जो उसके बगीचे में लगे हुए थे, अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होप वाइन बेल जिसको उसने स्वयं प्लांट किया था, लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, खिड़की से लिपटते हुए वो छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, किस प्रकार से उस बेचारे व्यक्ति का पूरा हृदय टूट गया था। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स, कि उसकी बहन ऊपर छत के ऊपर ट्रंक्स को, बक्से को पैक कर रही, अपने सामानों को बैग समय पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें साहस था बिल्कुल अंत तक प्रत्येक पाठ को सुनने का। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के बाद हमारा एक पाठ हिस्ट्री में हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड दियर बा बेबी बोबू, और उसके बाद फिर छोटे बच्चों ने बा बी बी बो बू की प्रार्थना की। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, पीछे कमरे के उस पुराने ओल्ड हाउसर ने चश्मा पहन लिया था। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपनी पुस्तकें दोनों हाथ में पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनकी स्पेलिंग्स को भी देख रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, संवेगों में, भावनाओं में उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत ही मजाकिया था। टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे कितनी अच्छी तरह से आज भी मुझे याद है वो अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगुलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पुर्सियंस, और ठीक उसी समय एंगुलस नामक प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पुर्सियंस, उसी समय पुर्सियन सेना की जो तुरही थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से, अभ्यास से वापस लौट रहे थे, साउंडेड अंडर माई आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे बजा रहे थे। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पैल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से एम हैमेल खड़े हुए, बहुत ही पीला था उनका चेहरा। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, इतना गंभीर मैंने कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सी सेड, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे नोटिस बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीवे लो फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टूड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर खड़े हुए और उन्होंने दीवार के सहारे अपने सिर को झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर, और बिना कोई भी शब्द कहे हुए उन्होंने संकेत किया, टू अस, हम सभी से, विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन, द लास्ट लेसन। द लेसन कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी हमको भेजिए। थैंक्स।